फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से क्या लिया गया है, उसके बारे में पूर्ण डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ इसके कुछ एमसीक्यू भी करेंगे जो आपको दिमाग में क्वेश्चन फिट कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप लोग को उस वीडियो को नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे ब्रिटेन, यानी कि जो ब्रिटेन देश है उसका संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या ऐड किया गया उसके बारे में जानते हैं। तो ब्रिटेन से क्या क्या ऐड किया गया है दोस्त हमारे संविधान में, यानी कि इंडियन संविधान में संसदीय प्रणाली, कानून का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार यानी कि जो संसद को विशेष अधिकार मिलता है, एकल नागरिकता यानी कि हमारे जो संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया है दोस्त? याद रखिएगा ब्रिटेन से लिया गया। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ब्रिटेन हो जाएगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हम लोग देखेंगे अमेरिका के संविधान से हमारे देश के संविधान में क्या क्या ऐड किया गया उसके बारे में जानते हैं। तो मौलिक अधिकार यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है, न्याय पूर्वावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि महाभियोग बोले तो जो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए एक योग चलाया जाता है जिसे महाभियोग कहा जाता है। उपराष्ट्रपति का पद यानी कि जो उपराष्ट्रपति का पद है हमारे भारत में वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यूएसए बोले तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग ये तीन चारों याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि उपराष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अमेरिका हो जाएगा यानी कि यूएसए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड के देश से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है तो देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद यानी कि पीआर सिस्टम, यानी कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो हमारे संविधान में ऐड किया गया है। किस देश के संविधान से ऐड किया गया है दोस्त? तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखेंगे। आगे है कनाडा। कनाडा देश के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां यानी कि जो केंद्र का अवशिष्ट शक्तियां एक्स्ट्रा शक्ति मिलता है, जो मजबूत केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति का केंद्र द्वार यानी कि जो हमारे राज्य में हर राज्य में राज्यपाल होते हैं उनका नियुक्ति का केंद्र द्वार किस संविधान के देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा कनाडा के देश के संविधान से लिया गया, हमारे संविधान में ऐड किया गया है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। अगर पूछ दे कि राज्यपाल की नियुक्ति का केंद्र द्वार हमारे संविधान में किस देश के संविधान से ऐड किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या किया हमारे भारत के संविधान में ऐड किया गया है? समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता यानी कि जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, हम किसी से भी व्यापार बिना रोक टोक के कर सकते हैं, ये हमारे संविधान में लिखा गया है। वो कहाँ से लिया गया है दोस्त? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोनों सदनों का संयुक्त नियुक्ति यानी कि संयुक्त बैठक, यानी कि जो उच्च सदन है और निम्न सदन है, जो राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है, वो दोनों को एक साथ बैठक करने के जो हमारे संविधान में प्रक्रिया है लिखा गया है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्त? याद रखेगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आप लोग जानते होंगे लोकसभा एक राज्यसभा होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है दोस्त? तो 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन अगला है फ्रांस के बारे में। देखते हैं कि फ्रांस के देश से हमारे संविधान में क्या क्या ऐड किया गया है। तो स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व यानी कि जो हम बोलने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, समानता यानी कि हम सभी में एकता है, समान भाव से देखते हैं, बंधुत्व भाईचारे के रूप में सबको हम लोग देखते हैं। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या कहा, आगे कौन सा देश है पढ़ने के लिए? जर्मनी। जर्मनी देश से हमारे संविधान में क्या ऐड किया गया है दोस्त? याद रखेगा आपातकालीन प्रावधान, यानी कि जो आपातकालीन लगता है, आपातकालीन जिसे राष्ट्रपति शासन के बारे में जानते होंगे आप लोग, वो प्रक्रिया हमारे संविधान में किस देश के संविधान से ऐड किया गया है दोस्त? याद रखेगा जर्मनी के संविधान से ऐड किया गया है।
चलिए आगे देखेंगे जापान। जापान के संविधान से हमारे देश में क्या लिया गया है, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जो कानून द्वारा प्रक्रिया स्थापित होता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा जापान के संविधान से लिया गया है, जापान के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन पूछ दे अगर कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारे देश के संविधान में जो ऐड किया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है या किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, जापान हो जाएगा। एकदम खटाक से आंसर मार देना है। अगला कोई देखते हैं रूस। रूस हम लोग का एक अच्छा मित्र है, यानी कि हमारे देश का एक अच्छा मित्र है, तो याद रखिएगा यहाँ से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, यानी कि जो रूस का संविधान से हमारे यहाँ के संविधान में क्या लिया गया है दोस्त, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि जो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में, यानी कि इंडियन संविधान में, भारतीय संविधान में जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्त, याद रखना रूस के देश के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दक्षिण अफ्रीका, यानी कि जिसे साउथ अफ्रीका कहते हैं, यहाँ से क्या क्या लेगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि जो हमारे संविधान में संशोधन होता है, जैसे 42वां संशोधन हो गया, ये सब जो संशोधन होता है वो नीति लागू, मतलब हमारे संविधान में जो लिखा गया है किस देश के संविधान से लिखा गया है, तो दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के संविधान से लिखा गया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, यानी कि जो राज्यसभा का सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव कराने का प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है दोस्त, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आप कुछ हम एमसीक्यू कर लेते हैं जिससे आप लोग को माइंड में एकदम फिट हो जाएगा कि साथ ही साथ किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा हल्का थ्योरी भी बता दिए, अब इसका एमसीक्यू कर लेंगे। इसके आगे भी एक चीज है माइंड मैप, माइंड मैप के बारे में आप लोग सुने होंगे, क्वेश्चन 10 जो है आप लोग कर लीजिए, उसके बाद माइंड मैप आप लोग को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्त, पहला कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड या रशिया, इसका आंसर आप लोग मन में सोचिए कि किस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, तो आप लोग आंसर सोच लिए होंगे। 10 सेकंड आपके पास टाइम है, 10 सेकंड में अपना माइंड में सोच लीजिए, या हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, अमेरिका। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है दोस्त, मौलिक अधिकार लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है दोस्त, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस कंट्री से लिया गया है, यानी कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है वो किस देश के से लिया गया है, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया, आप लोग आंसर करिए या माइंड में आंसर सोचिए, कमेंट करिए, लिख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, 2 नंबर का आंसर क्या होगा। तो आशा है कि आप लोग सोच लिए होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आयरलैंड हो जाएगा। जो राजनीति निदेशक तत्व किस देश के से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, जो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली है दोस्त वो किस देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ब्रिटेन से, जापान से या जर्मनी से, किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्त, इसका आंसर आप लोग करिए, खटाखट इसका आंसर करिए, तो जल्दी जल्दी आप लोग माइंड में सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है, रशिया से, जर्मनी से, फ्रांस से या साउथ अफ्रीका से, इसका आंसर आप लोग माइंड में सोचिए, जल्दी जल्दी एकदम सोचिए, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर आप लोग आशा है कि सोच लिए होंगे, क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत और पूछता है, कह रहा है मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, या किस देश से लिया गया, कैसू ससुरा क्वेश्चन पूछे, आंसर हम लोग को केवल करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग सोचिए जल्दी जल्दी। चलिए बिल्कुल आप लोग सोच लिए होंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रशिया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है, समभारती सूची का विचार किस देश से लिया गया है, आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस, कह रहा क्वेश्चन दोस्त कि समभारती सूची का विचार हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या फ्रांस से लिया गया है दोस्त, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग सोच लिए होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर, 7 नंबर का रहा है दोस्त, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है, जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है फ्रेंड्स वो किस देश से ली गई है, जापान से, जर्मनी से, रशिया से या ब्रिटेन से, इसका आंसर आप लोग करिएगा, आंसर सोचिए, माइंड में एकदम टनाटन, जल्दी जल्दी खटाखट सोच के आंसर कीजिए।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, जापान हो जाएगा। जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अभी हम आप लोग को पढ़ाए थे, उसमें बताए थे कि किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्त, तो जापान के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्त, जापान के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, बस 2 क्वेश्चन है, ज्यादा हड़बाने की जरूरत नहीं है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, साउथ अफ्रीका, कनाडा, अमेरिका या फ्रांस। इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमारे संविधान में किस देश से ली गई है दोस्त, साउथ अफ्रीका से, कनाडा से, अमेरिका से या फ्रांस से। इसका आंसर आप लोग सोचिए, 10 सेकंड आप लोग को पास है। चलिए इसका आंसर आप लोग सोच लिए होंगे, क्या सोचे होंगे दोस्त, साउथ अफ्रीका। किन्हीं का गलती भी सोचे होंगे, लेकिन गलती कहला के बाद इंसान को हमेशा सुधार जाना चाहिए। एक गलती हुआ फिर उसको अगर वही गलती दोबारा कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा गलती है। इसलिए शुरुआत में गलती हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वही गलती दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार किस देश से लिया गया है। यानी कि जो स्वतंत्रता है, समानता, एकता है और बंधुत्व है, इसका विचार हमारे देश में जो लिया गया है किस देश के संविधान से लिया गया है। एकदम आंसर कीजिएगा दोस्त, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन कई एक बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ब्रिटेन होगा, आयरलैंड होगा या अमेरिका होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से लिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, न्यायिक पूर्वावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू है किस देश के संविधान से लिया गया है, कनाडा, अमेरिका, रशिया या जापान। कर न्यायिक पूर्वावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू है वो किस देश के संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स। इसका आंसर आप लोग करिएगा। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, क्या होगा इसका आंसर। आप लोग के पास 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। इसका राइट आंसर हम लोग को खटाक से क्या मार देना है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि न्यायिक पूर्वावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 10 का आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए आप बिल्कुल ये जो धांसू चीज है वो ये है, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, माइंड मैप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, माइंड मैप कहते हैं। देखिए यहाँ माइंड मैप से आप लोग को क्या फायदा होगा, इसको अगर ले इसको से फायदा क्या होता है पहले वो बता देते हैं। ये ससुरा का हो गया जी। ये देखिए क्या है, कारा भारतीय संविधान में किस देश से क्या लिया गया है, ये हम आप लोग को बताएं, पूरा डिटेल में बताएं, एक एक पॉइंट बताएं। देखिए अगर आपको इसको रिवीजन करना है, मान लीजिए अभी पढ़े नहीं है, पढ़ने के बाद भुला जाता है इंसान, क्योंकि फितरत है कि जो चीज याद होता है वो भूल ही जाता है। खास कर केवल प्यार, प्यार भी तो ऐसा चीज है को कि भुला ही देता है लोग। ये चीज जब ब्रेकअप होता है तो लोग भूल ही जाता है, इसलिए भूलना इंसान का फितरत है। कोई भी चीज अगर आप लोग भूल रहे हैं तो ये नहीं सोचना है कि हम भूल गए हैं दूसरा को याद है, क्योंकि भुलाना इंसान का फितरत है। जैसे आप लोग का गर्लफ्रेंड अगर होगा तो ब्रेकअप हुआ होगा तो भुला गई होगी, आप मोहन मान के इधर रो रहे होंगे, देवदास मान के उधर शादी उदी करके निपटाइले होगी। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, भुलाना इंसान का क्या है, फितरत है। अगर आप भुला गए हैं, इसको फिर से रिवाइज करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो क्या करना है, इसको फोटोकॉपी, इसको पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। कहाँ मिल जाएगा दोस्त, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां से इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ये फोटोकॉपी निकलवा लेना है। उसको बाद अपने पास रख लेना, जब भी याद करना होगा तो देखिए लाइन बाय लाइन देना है। ब्रिटेन के दिन रहा है तो क्या क्या है, संसदीय प्रणाली, कानून शासन, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, एक नागरिकता, यानी कि ब्रिटेन वाला खत्म हो गया। अगर हम दूसरा नंबर देखें कि दूसरा नंबर में देखना है तो क्या है, देखिए अगर दूसरा नंबर में देखना है कि दूसरा याद करते हैं तो दूसरा है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। क्या है, अमेरिका के। तो यहाँ से क्या क्या लिया गया, फंडामेंटल न्यायिक पूर्वावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। इधर देखिए अगर हम जर्मनी से याद करें तो जर्मनी से आपातकालीन मिल जाएगा। यानी कि आप लोग को एक पेज में, मात्र एक पेज में आप लोग को सब चीज मिल जाएगा, इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। और इसको एकदम बिल्कुल फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप यूट्यूब का अबाउट सेक्शन जान में करते होंगे, यूट्यूब का अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्त, शुरुआत है, आप लोग सब्सक्राइब और प्लस लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए मिलेंगे कल ऐसा ही एक धांसू नेक्स्ट वीडियो में।